जिंदगी में सही फैसले लेना एक कला है और अगर हमें इस कला में महारत हासिल करनी है तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी को संयम, बुद्धिमत्ता और शांति के साथ जिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है जिंदगी में सही फैसले लेने की कला और हम इसे सीखेंगे भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है और उनकी शिक्षाओं में वह गहराई है जो हमें हमारे जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने अपनी जिंदगी में कितने कठिन फैसले लिए थे? भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था और उनका जीवन एक राजकुमार के रूप में सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन वह महसूस करते थे कि इस बाहरी दुनिया में एक खालीपन था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें इस संसार से कुछ अधिक चाहिए। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना था। यह पहला बड़ा फैसला था। उन्होंने राजमहल और अपनी पत्नी, बेटे को छोड़ दिया और एक साधु के रूप में जीवन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने लंबी साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शांति की ओर अपना कदम बढ़ाया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यह था उस सत्य को जानने की एक गहरी चाहत जो केवल भीतर से ही पाया जा सकता है। यहाँ हम पहले बड़े निर्णय की बात करते हैं। क्या हमें भौतिक सुखों का पीछा करना चाहिए या आत्मिक शांति और संतुलन को तलाशना चाहिए? बुद्ध ने अपने जीवन में वही किया जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी और वही रास्ता चुना जो उनके भीतर शांति और समझ की ओर ले जाता था। अब हमें यह समझना चाहिए कि बुद्ध ने सही फैसले कैसे लिए। क्या वह कोई जादुई शक्ति रखते थे? नहीं, बल्कि उनके निर्णयों में एक गहरी समझ और साक्षात्कार था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमेशा सत्य को देखा और उसी के आधार पर निर्णय लिया। वह जानते थे कि अस्थायी खुशियां और पल भर की संतुष्टि से जीवन की सच्चाई और उद्देश्य नहीं मिल सकता। बुद्ध के अनुसार सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने भीतर से संवाद करना होता है। क्या यह निर्णय मुझे शांति देगा? क्या यह मेरे अंदर के सत्य के करीब लाएगा? यदि हाँ, तो वही सही रास्ता है। बुद्ध ने हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ। यह वह मार्ग है जो न तो अत्यधिक सुखों का पीछा करता है और न ही अत्यधिक दुखों को बढ़ावा देता है। यह एक संतुलित रास्ता है। यहाँ से हम एक और सीख सकते हैं। कभी कभी हम अपने फैसले लेने में दो एक्सट्रीम्स के बीच फंसे होते हैं। एक तरफ होते हैं हमारे तमाम भौतिक और भावनात्मक इच्छाएं और दूसरी तरफ होता है एक प्रकार का निराशावाद या आत्मनिषेध। मध्यम मार्ग हमें यह सिखाता है कि सही फैसले वही हैं जो हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं तो हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या वह निर्णय हमें अंदर से मजबूत और शांत बना रहा है। जिंदगी में सही फैसले लेने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय सही ही करेंगे, लेकिन यदि हम मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, संतुलन, समझ और ध्यान से, तो हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि बुद्ध के फैसले उनकी आंतरिक समझ और संतुलन पर आधारित थे, तो सवाल उठता है, हम कैसे इस कला को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, हमें अपने फैसलों में पूरी तरह से उपस्थित रहना होगा। कई बार हम अपने रोजमर्रा के फैसलों में इतनी व्यस्तता में होते हैं कि हम सही निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हर पल सचेत और जागरूक रहना चाहिए। जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो, हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को शांति की अवस्था में लाकर निर्णय लेना चाहिए। यही वह समय होता है जब हम सही दिशा का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपनी इच्छाओं को पहचानना और नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने कहा था, जो तुम चाहते हो वह तुम हो। यह समझना कि हमारी इच्छाएं हमारी सोच और निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं, हमें समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि जिंदगी में सही फैसले लेना एक अभ्यास है। यह उस गहरी समझ और आत्मचिंतन से आता है जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखा। दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन के प्रत्येक फैसले में हमें यह सिखाया कि हर निर्णय का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या खुशी नहीं होना चाहिए, बल्कि वह हमारे भीतर की शांति, संतुलन और सत्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब हम अपने फैसलों के साथ पूर्णता और सच्चाई से जुड़े रहते हैं तो हम सही मार्ग पर चल रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह निर्णय मुझे भीतर से शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।